नमस्कार। न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ एक ऐसी बेटी है या कहें देश की बेटी है जिसकी जर्नी जो है ना वो अपने आप में एक कहानी कहती है। वो कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुन के उस देश की बेटियां ज़रूर प्रेरित होंगी जिस देश में कहा जाता है कि बेटी बचाओ और बेटी बचाओ पढ़ाओ। हरियाणा के हिसार में जन्म लेने वाली 26 साल की साइना ने न सिर्फ बैडमिंटन में देश का नाम रोशन किया है, बल्कि साइना ने देश की बेटियों को एक नया नजरिया दिया है। जाट परिवार में जन्म लेने वाली साइना के करियर में कई रुकावटें आई, लेकिन इन रुकावटों को साइना ने अपने लिए सीढ़ी बना लिया। साइना अपने करियर के टॉप पर उस वक्त पहुंची जब साइना ने स्पेन की कैरोलिना मरीन को हराकर इंडिया ओपन ग्रां प्री गोल्ड का खिताब जीता। पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन अवार्ड जीत चुकी साइना नेहवाल पर देश को गर्व है। आपका बहुत बहुत स्वागत है साइना। एक बात बताइए, आप जिस प्रदेश से आती हैं, जिस छोटे से जिसे कहते एक छोटा शहर हिसार उससे आती हैं, वहाँ से जो आपकी पूरी जर्नी है उस जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन आज आप उस मोड़ पर उस जगह पे खड़ी हैं। व्हेन यू लुक बैक तो लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड डेफिनेटली बहुत इमोशनल मोमेंट्स भी रहे हैं उसमें। और जो सेक्रीफाइस रहा है मेरा ही नहीं बट मेरे पेरेंट्स का, मेरे कोचेस का और काफ़ी हद तक मेरी बहन का और पूरे परिवार का बहुत ही ज़्यादा रहा है। कभी सोचा नहीं था हिसार से मैं हैदराबाद शिफ्ट हो जाऊंगी, टोटली नॉर्थ से साउथ में आ जाऊंगी। भाषा नहीं जानती हूँ, खाना भी अलग है। हाँ। और टोटल माहौल अलग है, मतलब लैंग्वेज का भी खाने को मिलता वहाँ पे गन पाउडर मिलता होगा। ऐसा तो मतलब वो सब मुझे उस टाइम पे आइडिया नहीं था क्योंकि मैं सिर्फ 7 साल की थी। तो एक दिन पापा का प्रमोशन हो गया एंड उनको 5 ऑप्शंस मिले थे कि आप इन जगहों में जा सकते हैं। आपके पास दिल्ली है, आपके पास बैंगलोर है, आपके पास मुंबई है, कानपुर है एंड हैदराबाद है। तो आई डोंट नो व्हाई बट पापा ने हैदराबाद चूज़ किया एंड देन पापा ने कहा कि मैं वहाँ पे जाके देख लेता हूँ, अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर आप लोगों को भी मैं ले जाऊँगा। तो 2 महीने के बाद पापा वापस आते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि साइना, हैदराबाद इज़ रियली नाइस प्लेस एंड हम वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो दैट्स हाउ आई केम टू हैदराबाद। लेकिन वहाँ पे जो मेरी आदतें थी हिसार में हमेशा से ऐसे रही हैं कि मैं काफ़ी स्पोर्टी पर्सन रही हूँ। मुझे बैडमिंटन के बारे में इतना आइडिया नहीं था। हमेशा अपने पेरेंट्स को खेलते हुए देखा फैकल्टी क्लब में जो हिसार में है, उधर पापा मम्मी दोनों खेलते थे बैडमिंटन, लेकिन मैं वहाँ पे जाती थी सिर्फ ऑमलेट खाने या कुछ पकोड़े हो गए, चिप्स खाने, और या तो फिर स्विमिंग करने के लिए या अपना कुछ फ्रेंड्स के साथ टाइम पास कर लिया। लेकिन कुछ भी नहीं था कि मुझे एक दिन ऐसा बैडमिंटन में आई हैव टू बिकम अ प्रोफेशनल लेवल प्लेयर या मुझे उसकी तरफ कुछ ऐसा लगाव था। ऐसा क्या हुआ कि हैदराबाद में जो है वहाँ पर साइना होती हैं, वहाँ सानिया होती हैं, वहाँ ज्वाला गुट्टू होती हैं, ऐसा हैदराबाद में क्या है, उस शहर में क्या है? आई थिंक जब मैं वहाँ पे शिफ्ट हुई, जैसे मैंने कहा 1 साल मैंने कराटे भी किया क्योंकि वहाँ पे मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे और नया नया शहर था और सिर्फ स्कूल से घर, घर से स्कूल हो रहा था। तो पापा ने सोचा कि साइना थोड़ी बोर हो रही है, उसको आई थिंक कुछ स्पोर्ट्स में भी डालना पड़ेगा। तो घर के पास कराटे क्लासेस भी हो रही थी, तो मैंने 1 साल कराटे भी किया। Of course, for 8-year-old, it's too tough to do कराटे। लेकिन आपके पास ब्राउन बेल्ट है, मैंने ब्राउन बेल्ट तक किया, लेकिन उसके बाद जो डिफ़िकल्टी हुई मेरे को करने में, जो स्टंट्स होते हैं वो बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट हुए मेरे को। लेकिन मैंने जस्ट पापा से बोला कि आई थिंक अब मुझे कुछ ऐसा स्पोर्ट चाहिए जहाँ पे मैं थोड़ा सा और खेल सकूं, कॉन्सेंट्रेट और खेल सकूं जो फिजिकली इतना टफ नहीं हो। जैसे इसमें कराटे में बहुत चोट लगती हैं, ये सब ऐसा ना हो। तो पापा जैसे सेड कि दोनों खेलते थे बैडमिंटन और आपकी माँ भी बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर दोनों। तो पापा का मैचेस होते थे लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में हैदराबाद में। आई यूज्ड टू गो विद हिम। तो उनके एक फ्रेंड बोलते हैं आप साइना को बैडमिंटन क्यों नहीं ज्वाइन करवा देते, एंड यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द स्पोर्ट। तो ऐसे पापा एक दिन लाल बहादुर स्टेडियम गए। उन्होंने जो फर्स्ट कोच थे मेरे, नानी प्रसाद सर एंड गोवर्धन सर, ये 2 मेरे कोचेस थे फर्स्ट। उनके पास जाके बोला कि मैं अपनी डॉटर को समर कैंप में ज्वाइन करवाना चाहता हूँ।
तो वो बोलते हैं कि आप काफ़ी लेट हो गए हैं, वो अप्रैल था और मई में समर कैंप शुरू हो रहा है, तो हम शायद ना ले पाए ये साल, आपको नेक्स्ट ईयर आना पड़ेगा। तो पापा ने कहा आप एक बार इसका स्ट्रोक्स देख लीजिए, अगर वो अच्छा खेलती है तो आप रख लीजिए, वरना हम नेक्स्ट ईयर आ जाएंगे। तो लकीली वो एग्री हो गए एंड ही मेड मी टू प्ले, और मैंने जो फर्स्ट शॉट खेला वो था स्मैश। तो उनको इतना इम्प्रेस हो गया मुझे देख के, तो उन्होंने बोला कि नो प्रॉब्लम, हम साइना को समर कैंप के लिए ले लेंगे। तो इट वाज वेरी लकी कि मुझे ऐसा समर कैंप में मिल गया चांस। मैं डेफिनेटली इसको एक डेस्टिनी बोल सकती हूँ। ऐसे हम बड़े स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं आते हैं जहाँ पे पापा कोई इंटरनेशनल लेवल प्लेयर हो। पापा साइंटिस्ट हैं, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं, लेकिन लकीली मम्मी का जो इंटरेस्ट था स्पोर्ट में, एज ए सेट कि वो फ़न के लिए खेलते थे, तो वो बहुत स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थी, उन देखने में इंटरेस्टेड थी। तो मुझे उन्होंने, जब मैंने स्टार्ट किया खेलना, तो मुझे 9-10 साल की रही होंगी मैं, मुझे बोला कि साइना मैं तुझे ओलंपिक मेडलिस्ट बनते हुए देखना चाहती हूँ। मैं उस टाइम पे थोड़ा सा बहुत ही छोटी थी, तो मुझे लगा कि मम्मी क्या बोल रही हैं ना, ओलंपिक्स में इट्स लाइक टू फार, अभी तो मेरा स्टेट लेवल ही है फिर नेशनल लेवल भी जाना है। बट शी हैड दैट ड्रीम फॉर मी कि मुझे ओलंपिक प्लेयर बनना है, ओलंपिक चैम्पियन बनना है। तो लेकिन जो बिलीफ उनमें था, यू नो, आई वर्कड हार्ड, वैसा ही मैं उनके जैसे वो कहते रहे चलती रही और अच्छी ट्रेनिंग करती रही। डेफिनेटली बहुत हार जीत रही, लेकिन मैंने ओलंपिक्स भी खेला, ओलंपिक मेडल भी जीता। तो इतना अच्छा लगता है कि जब कोई ऐसा सपोर्ट करने वाला इंसान आपके साथ है। जब आपने ओलंपिक मेडल जीता, ब्रॉन्ज ही जीता, लेकिन जब जीत लिया तो आपकी माँ का क्या रिएक्शन था? मम्मी एक्चुअली, जैसे मैंने कहा कि शी इज़ वेरी स्पोर्टी पर्सन, उनको भी बहुत स्पोर्ट्स पसंद है। वो एक हैं फैमिली में जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती हैं जब भी मैं कुछ जीत के आती हूँ। पापा से डिस्कस करती हैं, लेकिन मेरे सामने वो हमेशा यही बोलती हैं कि साइना अभी तो बहुत अचीव करना है और आगे जाना है, दिस इज़ नथिंग फॉर यू। तो लड़ा नहीं आपने माँ से कि अरे मैं तो तुम्हारी ड्रीम थी और मैंने अचीव किया, अब तो अचीव खुश किया? हो मुझे जाओ। नेक्स्ट डे आलू पराठा मिल गया ना, मेरा फेवरेट डिश, वो मुझे मिल गई मेरे बिना कहे। और मुझे जो मेरी बहुत ही मनपसंदीदा डिश बनाते हैं मम्मी, उन्होंने मुझे इमिडिएटली हाथ दिया, मुझे स्वीट्स खिलाया, उसके बाद बोल चलो अब ट्रेनिंग का टाइम फिर से शुरू। तो बहुत खुश होती हैं मम्मी। मुझे डेफिनेटली बहुत प्यार से बोली कि अच्छा खेली, बट और बेटर कर सकती थी। एंड और भी मतलब तो ये जो ड्राइव है साइना के अंदर, वो माँ की ही ड्राइव है आपकी। जी डेफिनेटली। हाँ? 2016 ओलंपिक्स के लिए कितनी आप तैयारी कर रही हैं? क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट टाइम हो सकता है, यू नो, कि आपने ब्रॉन्ज जीता हुआ है, आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है अभी। सिल्वर मेडल जीता है, और आपकी जो पूरी एक्सपीरियंस और आपकी फोकस ट्रेनिंग, जी तो यू आर गोइंग फॉर इट। जी बहुत मन करता है मुझे। ओलंपिक गोल्ड होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। एवरी प्लेयर वांट्स टू बी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, एंड बहुत अच्छा हार्ड वर्क चल रहा है। जैसे कि देखिए, ये साल में इतने सारे टूर्नामेंट्स में मैंने जीते हैं, ऑल इंग्लैंड में भी फाइनल्स खेला है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स का सिल्वर मेडल आया है, एंड एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, सो इट्स गोइंग वेरी वेल। आई होप नेक्स्ट 1 ईयर भी अच्छा रहे। द प्रॉब्लम विद प्लेयर्स इज़ कि कभी इंजरीज हो जाती हैं, कभी कुछ इश्यूज हो जाते हैं, तो आई जस्ट होप कि मैं आई स्टे फ्री ऑफ दैट, और जितना हार्ड वर्क मेरा चल रहा है, इफ़ आई कंटिन्यू डूइंग दैट, आई एम डेफिनेटली वेरी श्योर कि कुछ अच्छे रिजल्ट्स ही आएंगे। आप इस फील्ड में गई जिसमें कि यू नो चाइना या इंडोनेशिया या स्पेन या जापान, इनकी विमेन खिलाड़ी आगे आते थे, तो उनको हराना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज। बहुत बहुत टफ है। आप देखिए, मेरे से पहले कोई ऐसी वुमेन प्लेयर थी नहीं बैडमिंटन में जो आई थिंक इंटरनेशनल लेवल के सेकंड राउंड भी क्रॉस कर पाई थी। तो इट्स स्ट्रेंज, आई मीन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी वर्ल्ड नंबर 1 बन जाऊंगी, या उन चाइनीज़ प्लेयर्स को, जो आप देखिए टॉप 10 में ऑलमोस्ट 5-6 प्लेयर्स होंगे चाइना के, उनको हरा के एक दिन मैं उधर पहुंचूंगी, या मैं ओलंपिक मेडल जीतूंगी या वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल जीतूंगी। ये सब एक बस बिलीव था कि मैं कर सकती हूँ, मैं सुपर सीरीज़ इवेंट्स जीत सकती हूँ। मैं चाइना ओपन, मैंने इंडिया ओपन, मैंने इंडोनेशिया ओपन, सिंगापुर ओपन, ये सब जीत तो लिया, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं जीत पाऊँगी, क्योंकि ये सब लोग इतना डोमिनेट कर रहे थे इतने सारे सालों से। अपने मेंस में भी वी हैड प्रकाश सर, गोपी सर, बट और कुछ प्लेयर्स इतने ज़्यादा नहीं थे हमारे पास। तो जस्ट इस गेम में आई, मैंने मेहनत किया, धीरे धीरे टूर्नामेंट जीतने लग गई। आज से ऑलमोस्ट 10 years बैक आई वन माई फर्स्ट इंटरनेशनल टाइटल,
फिलीपींस ओपन, जहाँ पे मैंने वर्ल्ड नंबर 3 को हराया था एंड आई वाज वर्ल्ड नंबर 200। तो बहुत ही अजीब सा लगता है कि लास्ट 10 ईयर से मैंने इतनी कंसिस्टेंसी दिखाई है, इतने टूर्नामेंट जीते हैं और इतने चाइनीज़ प्लेयर्स को, कोरियंस को, जापानीज़ को हराया है। लेकिन इट्स जस्ट दैट कि मैंने इतना अपने आप पे बिलीव किया कि मैं कर सकती हूँ। और जो पुश मेरी मम्मी ने किया, जो मुझे लकीली इतने अच्छे कोचेस मिले स्टार्टिंग ऑफ माई करियर से, जैसे मैंने बताया पहले मुझे नानी प्रसाद सर, गोवर्धन सर और SM आरिफ सर। लेकिन जैसे कहते हैं कि साइना बिल्कुल निखर गई गोपी चंद। फिर उसके बाद मैं जैसे मैंने बताया कि जो बेस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 99 से 2001 तक जब मैंने गोवर्धन सर, आरिफ सर के साथ ट्रेनिंग किया, तो उन्होंने मेरा फिटनेस, जो स्टार्टिंग का फिटनेस है, बेस इतना अच्छा बना दिया कि जो नेशनल लेवल की चैम्पियन बन सकी मैंने अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 सेम ईयर में जीत लिए थे नेशनल्स, और मैं सिर्फ 11-12 साल की थी। तो उन्होंने मेरा लेवल गेम का बहुत इम्प्रूव किया नेशनल लेवल के लिए। फिर अच्छा। उसी टाइम पे गोपी सर ने रिटायरमेंट ले लिया एंड ही बिकेम दी नेशनल कोच। तो उन्होंने अपनी एकेडमी खोल ली गच्चीबोली में। तो उन्होंने मेरा गेम नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल के लिए ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि उनको बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा। एंड आई एम वेरी लकी बिकॉज ऐसे इतने अर्ली एज में मुझे गोपी सर मिल गए, जो जिनको आइडिया था कि मैं कैसे एक इंटरनेशनल लेवल प्लेयर बना सकता हूँ, क्योंकि ही इज़ प्लेड दैट लेवल। तो उन्होंने मुझे कम्प्लीटली मेरे स्ट्रोक्स पे वर्क किया, मेरी स्पीड पे वर्क किया, फिर मेरा खाना भी चेंज कर दिया। मैं वेजिटेरियन थी, आई टर्न इनटू नॉन वेजिटेरियन बिकॉज बाहर जाके वो वेज खाना इतना ईजिली नहीं मिलता है। तो आई हैड टू ईट ऑल चिकन, वो सब खाना पड़ा मेरे को। तो दिक्कत होती थी, लेकिन दैट इज़ हाउ यू कैन बी आउटसाइड, फोकस्ड कर दिया। एंड देन उनके अंडर में वर्ल्ड नंबर 2 तक आई वन सो मेनी टाइटल्स, आई ऑल्सो वन ओलंपिक मेडल। लेकिन दिक्कत हो गई थी 2013 में, जब मैंने बहुत रफ फेस देखा। लोग ऐसी खबरें आने लगी कि साइना और गोपी सर का में मनमुटाव हो गया, शी हैज़ वॉकड आउट ऑन हिम। मनमुटाव ऐसा कुछ भी नहीं था। दिक्कत थी कि मेरी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। तो इट्स ऑब्वियसली पिंचिंग फॉर अ प्लेयर। मुझे दुख होता था कि क्या इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। और 2013 एक ऐसा साल रहा है जहाँ पे मैंने एक भी टाइटल नहीं जीता, और काफ़ी इंजरीज भी थी, आई एक्सेप्ट दैट। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था कि मैं टॉप प्लेयर्स को कंसिस्टेंटली हरा सकूं, वो नहीं हो रहा था। और मैं जब भी चाइनीज़ प्लेयर से मिल रही थी, जब भी वर्ल्ड नंबर 1 से मिल रही थी, उनसे मैं क्वाइट ईजिली हार रही थी, विच इज़ नॉट वेरी गुड। तो मुझे काफ़ी टेंशन होने लगी थी, और मुझे लगा शायद अब इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है मेरे गेम में। तो आई जस्ट टोल्ड हिम वन फाइन डे, सर आई थिंक अब वी हैव वर्कड सो मच, आपको भी शायद वो आइडियाज़ नहीं मिल रहे हैं, मुझे भी वो आइडियाज़ नहीं मिल रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव फर्दर। तो लकीली विमल सर वॉज देयर इन वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, एंड उन्होंने बोला मुझे कि साइना डेफिनेटली यू कैन इम्प्रूव अ लॉट, आपके मूवमेंट्स पे बहुत वर्क करना पड़ेगा, आपके स्ट्रोक्स पे बहुत वर्क करना पड़ेगा, लेकिन यू कैन डू इट, यू कैन अचीव इट। तो मुझे उस टाइम पे बहुत डाउट हो गया था। एज फ्रॉम वर्ल्ड नंबर 2 मैं वर्ल्ड नंबर 9 तक आ गई थी, और मैं ऐसी प्लेयर नहीं हूँ जो, आई डोंट लाइक लूजिंग, मुझे पसंद नहीं है हारना, बहुत गंदा लगता है जब मैं हारती हूँ। तो इसलिए मैंने वो स्टेप लिया, मैंने हैदराबाद छोड़ा और मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गई मैं, और वही बिलीव के साथ कि विमल सर मुझ पर बिलीव रखते हैं कि साइना कर सकती है, शी कैन बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई और फर्स्ट डे मुझे विमल सर बोलते हैं कि साइना एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी कि आपका जो कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है उसको वापस लाना पड़ेगा, और आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि आप वर्ल्ड नंबर 1 बन सकती हैं, एंड यू कैन बी गुड इन विनिंग ऑल द टूर्नामेंट्स बैक टू बैक। और ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यू आर ए वेरी स्पेशल चाइल्ड टू मी, सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड वी कैन श्योरली डू इट। और विद इन नो टाइम मैंने चाइना ओपन, इंडिया ओपन, ऑल इंग्लैंड फाइनल्स, वर्ल्ड नंबर 1, सब कुछ फतह करके, तो यू गॉट योर कॉन्फिडेंस बैक आल्सो, एंड आई गॉट माय पोजीशन बैक वर्ल्ड नंबर 1। जब आप पार्ट किए तो अच्छे एमिकेबली पार्ट किए या उसमें तलखी भी आ गई? देखिए डेफिनेटली हो जाता है, यू नो, आपके मन में वो नहीं रहता है। बीइंग अ प्लेयर मुझे किसी के लिए भी कुछ फीलिंग्स नहीं आया वो टाइम पे। आई जस्ट वांटेड टू गो एंड इम्प्रूव। मैंने सर से बोला मुझे आई वांट टू गो टू बैंगलोर, आई वांट टू ट्रेन अंडर विमल कुमार सर, एंड ही सेड ठीक है, अगर आपको लगता है यू कैन डू सम इम्प्रूवमेंट देयर एंड आपको चेंज भी हो जाएगा। लेकिन आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ बैड फीलिंग या कुछ गलत हुआ, लेकिन बुरा लगा कि 1-2 साल
अच्छा कर सकती थी, और जहाँ पे मेरा इतना ध्यान नहीं दिया गया, एंड आई फील बैड अबाउट इट। तो उसमें एक कुछ गलत तो बात है नहीं कि अपना अच्छे के लिए देख रहे हो, तो मैंने अपने अच्छे के लिए, मैंने अपनी मम्मी पापा का नहीं सोचा। मैंने हैदराबाद कभी छोड़ा नहीं पहले, मैं हमेशा अपने पापा मम्मी के साथ रही हूँ, लेकिन उनको भी मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ बस, बट दे वर वेरी, उनको टेंशन था कि क्या ये अकेले वहाँ पे रह सकती है, ट्रेनिंग कर सकती है, या इतने दिनों के लिए अकेली रह पाएगी, या सिर्फ वो इतनी दुखी है कि इसलिए चली जा रही है। तो वही सब डाउट्स आए। लेकिन व्हाट एंड्स वेल इज ऑल वेल। इंडियन बैडमिंटन सीन पर मेन तो ज़्यादा अभी नहीं दिख रहे हैं, आप हैं, अश्विनी है, ज्वाला है, सिंधु हैं, आप लोगों का एक जैसे कहते हैं दबदबा हो गया, विमेन प्लेयर का दबदबा हो गया इंडियन बैडमिंटन पे। गोपीचंद के बाद कोई इतना बड़ा नाम नहीं आया इंडिया में, क्यों नहीं, ऐसा क्यों, क्या बात है? आई थिंक एवरी स्पोर्ट में वुमेन ही ज़्यादा अच्छा कर रही हैं, अगर आप देखिए तो सरप्राइज फील होता है कि हाँ उनके बाद कोई क्यों नहीं आ पाया। एंड जैसे आपने बताया कि मैं जैसे सिंधु पे अगर ध्यान देने लगे तो मैं वहाँ से निकल गई थी, लेकिन वहाँ पे 6-7 बॉयज़ भी हैं गोपीचंद एकेडमी में जो इंटरनेशनल लेवल खेलते हैं, लेकिन वो जीत क्यों नहीं पा रहे हैं? दिस इज एंड ऑल ऑफ देम आर गेटिंग द सेम काइंड ऑफ ट्रेनिंग, सबका एक ही ट्रेनिंग हो रहा है। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, जो चल रहा है, या तो मे बी बॉयज़ नीड और भी अच्छे कोचेज जो उन सबको इक्वली देख सकें। अरे हैदराबाद से लड़कियां निकल रही हैं, क्योंकि आई थिंक लड़के नहीं निकल रहे। लड़कियों का कंपटीशन इज लिटिल बिट मोर ओपन, आई कैन से दैट। हम डेफिनेटली वी वर्क हार्ड, लेकिन जो हमने जैसे वो कॉन्फिडेंस डेवलप किया है प्लेयर्स को हरा के, और हमारे अगर गर्ल्स में देखें तो आप ऐसा कोई लिंडन, ली चोंगवे ऐसे बड़े नाम नहीं है, बट देर आर गर्ल्स, चाइनीज गर्ल्स हु आर वेरी वेरी गुड, बट वी डिफीटेड देम, वी डेवलप दैट कॉन्फिडेंस। बट बॉयज़ में वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा है, एंड देन दे नॉट एबल टू गेट दैट बिग विन, एंड इट्स नॉट ईजी टू गेट दैट बिग विन, क्योंकि आपको कोई बॉयज़ में ऐसे छोड़ नहीं देगा, दे आर गोइंग टू फाइट टिल द एंड। लेकिन आई डेफिनेटली फील कि बॉयज़ का लेवल जो बैडमिंटन में स्पेशली इज़ नॉट दैट हाई स्टिल, जैसे पहले गोपी सर और प्रकाश सर का था, और आई थिंक टू इम्प्रूव दैट मे बी यू नीड समथिंग एक्स्ट्रा, एंड आई एम स्टिल नॉट अ कोच to tell exactly, but I feel के definitely boys need something extra to beat and be the top level players. अच्छा ये बताइए, आपको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, आपको राजीव गांधी खेल रत्न मिला हुआ है, आपको पद्मश्री मिला हुआ है, देश ने इतना सम्मान दिया। तो कहते हैं कि पिछले साल जब आपका नाम पद्म भूषण के लिए रेकमेंड नहीं किया गया तो आपको बहुत बुरा लगा और आप अपसेट हो गई थी। क्यों, आपको लगता है क्या इस देश में बिना मांगे हुए कोई चीज़ नहीं मिलती है? नहीं, एक्चुअली आई थिंक वो कुछ एक ऐसा मोमेंट था, प्लेयर्स थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी इधर उधर, लेकिन मेरा किसी के प्रति कुछ नेगेटिव फीलिंग नहीं था कि मुझे किसी को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इट वाज अबाउट के 5 इयर्स का जो गैप है जो पद्मश्री के बाद होना चाहिए वो मेरा कंप्लीट हो गया था। तो मुझे ऐसा बस एक मोमेंट में लगा कि रूल्स के अकॉर्डिंगली जाना चाहिए, बस यही लगा मुझे। ऐसा कुछ किसी के अगेंस्ट आपको ये भी लगता है कि नहीं, कोई एक विमेन खिलाड़ी है तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा इग्नोर कर दिया जाता है? नहीं, वो मैंने कभी एक्चुअली उसके फील ने कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब मुझे सब सही टाइम पे मिला, जब मैंने अच्छा परफॉर्म किया, मेरे साथ तो आज तक ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। लेकिन अब मैंने फिर अच्छा परफॉर्मेंस किया और बेटर परफॉर्मेंसेस लाई, तो अच्छी बात है कि वो मुझे एक ड्राइव भी देता है कि और अच्छा करना है। बड़ी दावेदार है जी। मुझे अब मैं सोचना नहीं चाहती हूँ अब उसके बारे में। मुझे आई थिंक लोगों ने भी काफ़ी नेगेटिव ले लिया उसके बारे में। मेरा कुछ एज ए सेट कि मैं प्लेयर हूँ, मैं कंट्री के लिए खेलना चाहती हूँ। मुझे जितने टाइटल्स मिले मैं उसमें बहुत खुश हूँ। ओलंपिक मेडल मिला, बहुत खुश हूँ, और जितना और कुछ कर सकूँ अपनी कंट्री के लिए आई वुड लव टू डू इट। अच्छा ये बताइए, आप इतना खेल रही हैं और अभी आगे माशाल्लाह और खेलती रहेंगी, तो आप अपने करियर को कितने दिन तक देखती हैं कि फिजिकली आप कब तक खेल पाएंगी? ये एक प्लेयर की लाइफ कभी भी ऐसी नहीं है कि आप कुछ सेट टारगेट रख सकें। आई एम लकी कि मैं इतने सालों तक खेल सकी, और कुछ भी मैंने ऐसा सोचा नहीं कि आज रोक दूंगी, कल रोक दूंगी। जब तक इफ़ आई कैन प्ले वेल आई ट्राई टू प्ले वेल। लेकिन आपने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया है, अब होता होगा कि आप यंग हैं और
फैमिली की बात और मैरिज की बात, ये सब भी आनी शुरू हो जाती वो होंगी? तो आई थिंक 5 साल से शुरू हो जाता है लड़कियों का ना इंडिया में बहुत ही। दैट वे आई फील वेरी सैड कि जब वो 18 की हो जाती हैं तो स्टार्ट हो जाता है कि शादी कब, शादी कब। अगर आप घर में हैं तो फिर भी पेरेंट्स तो कभी पूछेंगे नहीं, क्योंकि आपसे इतना प्यार करते हो और उनको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, आपकी मेंटालिटी क्या है। लेकिन जो बाहर वाले लोग हैं वो स्टार्ट, अगर आप बड़े सेलिब्रिटी बन जाते हैं, अच्छा करने लग जाते हैं, तो अब फिर पूछते हैं आपकी शादी कब। तो मैं सोचती हूँ मुझे खेलना देखना चाहते हैं कुछ और साल, या शादी करते हुए देखना चाहते हैं। मुझे भी थोड़ा अच्छा खेलना है, आई एम डूइंग वेल, तो उनको खुश होना चाहिए कि मैं मेडल्स के साथ वापस आ रही हूँ। तो ये तो जब होना होता है इट विल हैपन, यू नो, सबको ही करना पड़ता है, कौन रोक रहा है। लेकिन जब तक मैं अच्छा खेलना चाहती हूँ, मुझे बस वो फ्रीडम चाहिए कि मैं अच्छा खेलूँ। बाकी की चीज़ें जब मेरे पास थोड़ा टाइम होगा सोचने के लिए, तो आई विल थिंक अबाउट इट। अच्छा साइना, ये बताइए कि आप जिस प्रदेश की हैं, हरियाणा की, वहाँ बेटियों के को लेकर के जिस तरीके की सोच है, मेंटालिटी है, सब में नहीं बट कुछ तबकों में, कहते हैं जब आप पैदा हुई थी तो आपकी दादी भी आपका मुंह बहुत दिन तक नहीं देखी थी, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन था कि साइना की जगह पोता उन्हें मिलेगा। ऑब्वियसली मैं पैदा हुई होंगी, पापा को कुछ बोला होगा। मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है एग्जैक्टली क्या बातें हुई, क्योंकि हम हैदराबाद भी शिफ्ट हो गए, अपने रिलेटिव से टोटली अलग हो गए थे, तो इतनी उनसे बातें नहीं हुई मेरी। लेकिन पापा ने मुझे कभी कभी बताते हैं कि हरियाणा ऐसा एक जगह है जहाँ पे वो टाइम पे ऐसा मे बी फील करते थे कि लड़का है तो इट्स बेटर। लेकिन आज जो आपके जो दूर के रिश्तेदार होंगे सब आपको ओन करते हैं। आई फील अब तो वो ऐसा एक सब फील कहते करते होंगे होंगे। अब लड़की हो तो बेटर है, क्योंकि लड़कियां अच्छा कर रही हैं। और एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैं ऐसे हरियाणा से आई हूँ जहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल बन सकी कि एक लड़की भी इज एज गुड एज बॉय। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साइना नेहवाल बनाओ, इस तरीके के स्लोगन्स आते हैं, तो अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फीलिंग आती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बेटी को तो पढ़ाओ ही पढ़ाओ, लेकिन उसे खिलाओ भी, इतना खिलाओ कि वो स्पोर्ट्स में भी आए और अच्छा खाए। और यू नो वी स्टिल लाइक इन स्पोर्ट्स, यू नो, स्टडीज़ में तो वी हैव एक्सीलेंट नंबर ऑफ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बट हमें अभी भी स्पोर्ट्स पर्सन बहुत कमी है। तो और स्पोर्ट्स पर्सन्स आए और हमारे देश का नाम रोशन करे। अच्छा साइना, ये बताइए कि मिस किया कि लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें आपने मिस की, पार्टी करना जो है, डिस्को में जाना, ये वो जो होता है, कभी सोचने का भी टाइम नहीं मिला, कभी सोचने का टाइम नहीं मिला। दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम, यू नो। जब हम खेलते हैं, आप देखिए हम लोग इतने डिफरेंट होते हैं नॉर्मल पीपल से कि वो हमसे कभी कभी फील करेंगे क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ गेम गेम गेम, लेकिन हमारा वही हो जाता है एकदम, वही पूरी दुनिया बन जाती है। फिर जब हम हारते हैं तो इतना दुख होता है, और फिर नेक्स्ट टाइम जब तक जीतते नहीं तब तक हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। एंड इट्स रियली मतलब डिफिकल्ट लाइफ। नेचुरल कॉलेज लाइफ को मिस किया है? देखिए जो कॉलेज स्टूडेंट हैं उनको तो पोडियम में खड़े होने का मौका नहीं मिलता, यू नो, इट्स समथिंग वेरी यूनिक जो किसी कम प्लेयर को मिलता है, जो मौके कम प्लेयर्स को मिलते हैं, वो मुझे मिला है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैं अपनी कंट्री के लिए मेडल्स जीत के ला सकती हूँ, तो इट्स अ स्पेशल फीलिंग। कभी कभी लगता है यार उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, देन इट कम्स इन माई माइंड कि वो मेडल लेके आ सकते हैं क्या? नहीं, वो पढ़ रहे हैं, दे विल ऑब्वियसली बी समथिंग गुड इन देयर लाइफ, बट आई एम अ प्लेयर, और वो काफ़ी कम लोगों को मिलता है इंडिया में। सो दैट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग। थैंक यू सो मच साइना, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी साइना नेहवाल आमने सामने में। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।